नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जीवन की डगर। मुसीबतों से लड़कर ही इंसान खुद को मजबूत बनाता है। इलाहाबाद के कुंभ के मेले में हजारों की भीड़ में मुन्ना मुन्ना कहती एक विधवा वृद्ध औरत पागलों की तरह इधर उधर दौड़े जा रही थी। वहाँ उसकी कौन सुनने वाला था। सबको संगम में नहा के पुण्य कमाने की पड़ी थी। भीड़ और शोर में मानो उसकी आवाज कहीं गुम हो जा रही थी। उसने लोगों का हाथ पकड़ पकड़ कर पूछना शुरू कर दिया, लाल रंग की चेक की शर्ट में मेरे मुन्ना को कहीं देखा है? लेकिन लोग ना में सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते। जैसे जैसे दिन का प्रकाश कम हो रहा था, उसकी हिम्मत भी टूटती जा रही थी। क्या हुआ अम्मा? एक आदमी ने परेशान सी नजर आ रही उस माँ से पूछा। मेरा मुन्ना मुझसे बिछड़ गया। उसकी उम्र कितनी है? 45 साल। तो घबराओ नहीं, वो मिल जाएगा। आप दाएं जाना, वहाँ पुलिस कैंप लगा होगा, उन्हें बता देना। वो आपके बेटे का नाम लाउड स्पीकर पर बुलवा देंगे। मेरा बेटा मुझे मिल जाएगा। ये बुदबुदाते हुए वो माँ पुलिस कैंप की ओर तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगी। बैठो अम्मा, पहले थोड़ा पानी पी लो, एक पुलिस वाले ने कहा। उस बूढ़ी औरत ने पानी पिया, तेज सांस भरी और बोली, बेटा मोए बचुए को ढूंढ दोई, भीड़ में कहीं हो गयो है। अपने बेटे का नाम और उम्र बताओ। अम्मा कितनी देर पहले खोया बेटा उसका नाम मुकुल रहा, पर घर में सब उसे मुन्ना बुलाते हैं। 45 साल का है मेरा बचवा। करीब 3 घंटे हो गए रे। मोए खड़ा करके कछु सामान लेने गए रहे हो, पर लौट के वापस नहीं आयो। मोए बेटे से मुझे मिलवाए दो बचवा। हाँ अम्मा, आप बैठ जाओ, हम भोंपू पर बोल देते हैं, तुम्हारा बचवा आ जाएगा। लाउड स्पीकर से अनाउंस किया गया। बमरोला गांव के मुकुल की माँ उसका कैंप नंबर 5 में इंतजार कर रही हैं। जहाँ भी हो जल्दी आए। कई बार ऐसी घोषणा की गई। वो वृद्ध औरत कैंप में बैठकर इंतजार करने लगी। 1-1.5 घंटा और बीत गया, लेकिन उसका बेटा नहीं आया। दोनों पुलिस वाले कैंप के बाहर खड़े थे। वो चिंतित बुढ़िया उनसे कुछ पूछने के लिए गई। वो आपस में बात कर रहे थे। उन्हें आभास नहीं हुआ कि वो बुढ़िया उनके पीछे खड़ी है। उनकी बातें सुनकर उसका दिल बैठ गया। नहीं, मेरा लल्ला ऐसा नहीं कर सकता, जो बचपन में हमेशा मेरी उंगली पकड़े रहता था। कहीं मेले की भीड़ में वो खो न जाए। वो मुझे इस भीड़ में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। जहाँ उसका दिल उसे ऐसी दिलासाएं दे रहा था, वहीं उसका दिमाग कुछ और कह रहा था। मुझे क्यों नहीं समझ में आया, जो बेटा पिछले 6 महीने से मेरा एक चश्मा नहीं बनवा पा रहा है, वो अचानक कुंभ के मेले में क्यों ले आया। उसके घर छोड़ते जाते समय बहू और बेटे का हंसता हुआ चेहरा उसे याद आ गया। उसकी आंखें झलक पड़ी। शाम के 7 बज गए थे। दिल फिर भी मानने को तैयार नहीं था कि उसका बेटा उसे ऐसे छोड़ सकता है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, दिल पर दिमाग हावी होता जा रहा था। मुन्ना के बापू के जाने के बाद उसने घर बेटे के नाम कर दिया था, तो क्या गलत किया था? उसी का तो घर है, लेकिन उसकी माँ उसके लिए पराई कब हो गई? किसी दूसरे घर की बेटी को क्या दोष दूं, जब अपना लड़का ही माँ को बोझ समझ ले। पुलिस वालों ने अपने लिए चाय मंगाई और एक चाय उसे भी दी। तभी एक नवयुवक आया। पुलिस वाले उसे राधे नाम से बुला रहे थे। उसकी नज़र उस वृद्धा पर नहीं पड़ी थी। आज भी कोई बेटा अपने माँ या बाप को छोड़कर गया है क्या परिहास जी? पुलिस वालों ने उस वृद्धा की ओर इशारा कर दिया। अम्मा परेशान ना हो आप, मेरा नाम राधे है।
मैं आश्रय नाम से बुजुर्ग लोगों के लिए घर चला रहा हूँ। आप वहाँ चल सकती हैं। धन्यवाद बेटा, लेकिन जब मेरे बेटे ने ही मुझे पराया कर दिया तो अब तुम पर मैं बोझ नहीं बनना चाहती। बूढ़ों को बोझ समझने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि वो कोई अमरबेल खाकर नहीं आए, वो भी तो कभी बूढ़े होंगे। अम्मा, आप मुझ पर बोझ नहीं हो। सरकार की तरफ से भी मुझे मदद मिलती है घर को चलाने में। आप मेरे साथ चलो, बहुत से हम उम्र मिलेंगे आपको वहाँ। नहीं बेटा, बूढ़ी जरूर हुई पर मजबूर नहीं। अम्मा, तो तुम जाओगी कहाँ? जहाँ मुझे मेरे राम ले जाएंगे। उसकी साड़ी में कुल 600 रुपये बंधे थे। 500 का एक पूरा नोट और बाकी के छुट्टे उसने 50 रुपये निकालकर राधे को दिए और कहा, बेटा मेरे खाने के लिए कुछ ले आओ। राधे चला गया और कुछ देर बाद पूरी सब्जी ले आया। बूढ़ी औरत ने खाना खाया और चल दी। वह बस कदम बढ़ाई जा रही थी। कहाँ किस ओर जाना है ये तो उसे पता ही नहीं था। उसे आज भी मुन्ना की वो छवि याद थी जब पहली बार उसे उसने अपने हाथों में लेकर निहारा था। जब उसके मुंह से पहली बार माँ शब्द सुनकर वो निहाल हो गई थी। कैसे उसने उसे चलना सिखाया, फिर दौड़ना और पढ़ना। बूढ़ी औरत की आंखों से अश्रुओं की धार बह रही थी। मेरा मुन्ना आज इतना बड़ा हो गया कि अब उसे माँ की जरूरत ही नहीं रही। रात के करीब 8 बज रहे थे। उसे कहीं दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी। अपने आप ही उसके कदम उस ओर बढ़ चले। अब मेरे प्रभु ही मेरी नैया पार लगाएंगे। इस दृढ़ निश्चय ने उसे एक नई ऊर्जा से भर दिया। घंटियों का स्वर उसके हर कदम के साथ तेज होता जा रहा था। मंदिर में शिवजी की आरती हो रही थी। वो भी अपने प्रभु के सामने हाथ जोड़े खड़ी हो गई। आरती के बाद प्रसाद वितरण हुआ। प्रसाद ग्रहण करके उसने मंदिर में लगे नल से पानी पिया और सोचने लगी कि मेरे सामने मेरे प्रभु बैठे हैं, वही मेरी जरूरत का ध्यान रखेंगे। वृद्धा कमजोर जरूर थी, लेकिन उसकी बूढ़ी हड्डियों में आज भी खुददारी जिंदा थी। वह किसी की दया पर जिंदा नहीं रहना चाहती थी। उसकी साड़ी में 550 रुपये बंधे थे। उसने उसमें से 10 रुपये का नोट निकालकर एक चाय वाले को दिए, जो साइकिल पर चाय बेच रहा था। सड़क पर कम ही लोग थे। अम्मा, चाय के साथ बन पाव भी दूं क्या? कितने का है? 5 रुपये की चाय और 5 का बन। ठीक है बेटा, दे दो। चाय पीने के बाद वो लोगों को देखने लगी। सब कानों में तार डाले चल रहे थे तो कोई दौड़ रहा था, लेकिन एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे। गांव में तो कोई एक दूसरे से बिना राम राम कहे नहीं जाता। हालचाल तो पूछ ही लेते हैं। शहर के लोग कितना बदल गए हैं। एक ही दुनिया में, एक ही रास्ते पर सबकी अलग अलग दुनिया चल रही है। एक दूसरे से ना बोलकर उससे बोल रहे हैं जो उनके सामने है ही नहीं। तभी उसका ध्यान पास के पेड़ पर मौजूद पंछियों के स्वर ने खींचा। घोंसले में 2 बच्चे थे और शायद उन्हें उड़ना सिखाने के लिए चिड़वा और चिड़ी बारी बारी से अपने पर फैलाई आसमान में उड़ जाते, फिर वापस लौटकर अपनी ही भाषा में बच्चों को कुछ बोलते, जैसे कह रहे हों, देखो अब ऐसे ही उड़ना है तुम्हें। अब उड़ने की बारी बच्चों की थी। एक बच्चे को माँ ने घोंसले से धक्का दिया। वो बच्चा नीचे गिरने लगा। फिर उसे माँ का सबक याद आया और अपने पंख फैलाकर फड़फड़ाने लगा। जमीन पर गिरने से पहले उसने खुद को संभाल लिया और उड़ना सीख लिया। बच्चे के माँ और पिता खुशी से चहचहा उठे। अब दूसरे बच्चे की बारी थी।
माँ ने एक बार फिर उसे उड़ने का डेमो दिया। अब तो उसका नन्हा भाई भी उसे सिखाने और उसका डर निकालने की कोशिश कर रहा था। अपने भाई का हौसला बढ़ाने के लिए वो एक बार फिर उड़ने को तैयार हो गया। दोनों भाइयों ने साथ में घोंसले से छलांग लगाई, पर छोटा भाई कुछ ही सेकंड में जमीन पर गिर गया। माता पिता उस नन्ही सी जान को एक बार फिर उत्साहित करने के लिए घोंसला छोड़कर उसके पास बैठ गए। भाई ने भी कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद वो हवा में अपने पंख फैलाकर उड़ गया, नया नया उड़ना जो सीखा था। माँ बाप अभी भी अपने कमजोर बच्चे के पास बैठे थे और उसे जीवन से लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे थे। बहुत कोशिशों के बाद उसने छोटी सी उड़ान भरी और फिर नीचे आ गया, लेकिन इस छोटी सी उड़ान ने उसे इस बात का एहसास करा दिया कि वो उड़ सकता है। उसने फिर कोशिश की, तब तक करता रहा जब तक उड़ना नहीं सीख गया। चिड़वा और चिड़ी अपने घोंसले में जाकर बैठ गए और बच्चों को उड़ता देख आनंदित हो गए। बच्चों ने फिर घोंसले में आने का प्रयास किया तो उन्होंने मना कर दिया। अब तुम्हें हमने काबिल बना दिया है, अब अपनी देखभाल खुद करो। बूढ़ी सोचने लगी, हम भी तो ऐसे ही अपने बच्चों को अपने सारे हुनर सिखाते हैं, लेकिन इन पक्षियों से एक बात हमें भी सीखनी चाहिए कि बच्चों को काबिल बनाना हमारा फर्ज है, लेकिन बच्चों को ना खुद पर आश्रित रहने दें और ना बच्चों पर आश्रित रहें। काश ये सीख मैंने पहले सीख ली होती। अब वो सोच रही थी कि कहाँ जाए। कोई मंजिल होती तो दूसरों की तरह वो भी उस ओर चल देती। कुछ सोचकर वो उठी, सूर्य देवता को नमस्कार किया, आंख बंद कर अपने प्रभु को याद किया और अपनी मंजिल किस्मत पर छोड़कर बस कदम बढ़ाने लगी। दिमाग में बस यही चल रहा था, इन रुपयों के खत्म होने के पहले कुछ काम ढूंढना है, पर कैसे और क्या काम? जब कुछ उसे समझ नहीं आया तो उसने अपने सारे सवाल अपने प्रभु को समर्पित कर दिए और शांत मन से अपने कदम बढ़ाने लगी। मुन्ना के बेटे विरल की उसे रह रहकर याद सता रही थी। बूढ़ी औरत चलते चलते एक जगह जाकर ठहर गई। कई बच्चे एक बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे। कुछ समय बाद मेरा विरल भी इतना बड़ा हो जाएगा, वो भी ऐसे बड़े कॉलेज में जाएगा। इन बच्चों को देखकर उसे बड़ी खुशी मिल रही थी। तेज आवाज़ों ने उसका ध्यान खींचा। एक चाय की टपरी जैसी कच्ची दुकान थी, उस पर एक स्टोव था। दुकान के अंदर एक आदमी खड़ा था जिससे कई लड़के बातें कर रहे थे। क्या पांडे जी, कितना इंतजार करवाइएगा, पराठे के लिए 10 मिनट से तो खड़े हैं, बस आने वाला होगा परमेश्वर। इस हरामखोर को भी धंधे के वक्त उल जलूल काम याद आते हैं। 2 मिनट की कहकर गया था, अब तक नहीं आया। बूढ़ी औरत उस दुकान वाले के पास गई और बोली, आप कहें तो मैं पराठा बना दूं इन बच्चों के लिए। अरे आप क्यों बनाएंगी, इन बच्चों को खिलाकर अच्छा लगेगा मुझे। चिंता मत करो, तुमसे कुछ लूंगी नहीं। बूढ़ी अम्मा के लिए 4-5 पराठे बनाना तो मामूली सा काम था। जिंदगी भर खाना ही तो बनाया था और उनके हाथ का स्वाद ऐसा कि पूरे गांव में उनकी तारीफ होती थी। उन्होंने पराठे बनाकर बच्चों को खिलाए। आज के पराठे बच्चों को कुछ अलग ही मजा दे रहे थे। वाह, क्या पराठे बनाए हैं अम्मा, मजा आ गया। हर रोज लड़कों की बातें सुननी पड़ती थीं। आज उनका सीना थोड़ा चौड़ा हो गया और उसने अम्मा को काम पर रख लिया। उसने अम्मा से पूछा, काम का क्या लोगी, जितने मैं स्वाभिमान से जी सकूं। तुम्हारा घर कहाँ है? जब से घर छोड़ा है तब से अब पूरा संसार ही मेरा घर है। अम्मा तुम यहाँ काम करो,
और रात में यहीं सो सकती हो। गद्दे का इंतजाम मैं कर दूंगा, महीने का 5,000 दूंगा, रहना खाना मुफ्त। परमेश्वर जो पुराना नौकर था उससे कहा कि तू अम्मा की मदद करेगा, पराठे वो बनाएंगी, सब्जी बाजार से लाना, उबालना, मसाला बनाना और आटा गूंदना तेरे जिम्मे, और पराठा बनाना अम्मा के। समझ आई बात? आज पांडे जी बहुत खुश थे। पूरे दिन की आमदनी कुछ ही घंटों में निकल आई। अम्मा अब तुम भी कुछ खा लो। अम्मा ने कुछ और पराठे बनाकर परमेश्वर और पांडे जी को भी खाने को दिए और फिर खुद खाने बैठ गईं और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि वो कभी खुद कमाएगी। अपनी कमाई की रोटी खाना कितना सुकून देता है, आज उसे पता चल रहा था। पांडे जी ने शाम को एक गद्दे का इंतजाम कर दिया ताकि दुकान में ही अम्मा सो सके। शाम 8 बजे पांडे जी और परमेश्वर निकल गए। रह गई अकेली अम्मा। गद्दे पर लेटी अम्मा अपने पोते को याद कर आंसू बहा रही थी। सोच रही थी कि विरल कैसे रह रहा होगा उनके बिना। अब तक तो मुन्ना घर पहुंच चुका होगा, क्या कहा होगा उसने। विरल ने मुझसे अमरूद लाने को कहा था, बेचारा, जाने अब कब उसकी ये फरमाइश पूरी कर पाऊंगी, कर भी पाऊंगी या नहीं। सोचते सोचते रात के करीब 2 बज गए। अम्मा ने सोचा अब थोड़ा सो लेती हूँ, फिर सुबह से मेहनत करनी है। नींद पूरी नहीं होगी तो काम भी ठीक से नहीं कर पाऊंगी। सुबह 7 बजे जब परमेश्वर आया, अम्मा जाग रही थीं। क्या अम्मा नई जगह नींद नहीं आई क्या? अम्मा मुस्कुरा दी। अम्मा ने पूछा, बेटा चाय पियोगे? नेकी और पूछ पूछ। अम्मा ने 2 कप चाय बनाई और 1 कप परमेश्वर को दी। चाय पीने के बाद दोनों खाने की तैयारी करने लगे। 9 बजे से बच्चों की दुकान पर चहल पहल शुरू हो गई। कल वाले बच्चे कुछ और नए बच्चों के साथ लौट आए थे। अम्मा कल जैसे ही मज़ेदार 2 आलू के पराठे बना दो। किसी ने कहा गोभी के तो किसी ने मूली के। अम्मा बड़ी तन्मयता और प्रेम से बच्चों के लिए पराठे बनाने लगीं, जैसे घर में आए किसी मेहमान के लिए कोई बनाता है। आज तो चटनी भी अम्मा ने बनाई थी तो बच्चों को कुछ ज़्यादा ही स्वाद आ रहा था। इस काम के रूप में अम्मा को जीने का सहारा मिल गया था। इन बच्चों की हंसी और कह कहो में वो अपना दुख भूल जाती। धीरे धीरे वो बच्चों को उनके नाम से जानने लगी। सिगरेट पीते बच्चों को अब अम्मा बड़े अधिकार से टोक भी देती। बच्चे भी अम्मा का बड़ा सम्मान करने लगे थे, इसलिए सिगरेट कहीं और पीने के बाद ही पराठे खाने जाते। पांडे जी भी अपनी बढ़ती बिक्री से खुश थे। अम्मा को अब काम ज़्यादा करना पड़ता था, पर इस काम की वजह से ही वो विरल की याद से आज़ाद रह पाती थीं। अम्मा खाना बनाने में इतनी एक्सपर्ट थीं कि पराठे बनाते बनाते बच्चों से बातें भी करती रहतीं। बच्चों की बातें सुन सुनकर उनका ज्ञान भी बढ़ रहा था। कई महीने हो गए थे। पांडे जी का बिजनेस तेजी से तरक्की कर रहा था, लेकिन मुनाफे के इस हिस्से को वो बांटने को तैयार नहीं थे, जिससे परमेश्वर अक्सर उखड़ा रहता। अम्मा तुम बोलती क्यों नहीं? काम बढ़ गया है और सेठ तनख्वाह बढ़ाने को तैयार नहीं। पहले बोलते थे कि आमदनी ही नहीं होती, पैसे क्या खाक बढ़ाऊं? और अब जब काम अच्छा चल रहा है तो भी पैसे देना को तैयार नहीं। बेटा मुझे आए 6 महीने हुए हैं और जितना मिल रहा है वो भी बच ही जाता है। मैं क्या बोलूं? आज तुम्हारे लिए बात करके देखती हूँ। परमेश्वर को बहुत उदास देखकर उन्होंने सोचा वो आज जरूर मौका देखकर पांडे जी से उसकी पगार बढ़ाने के लिए बात करेंगी। पांडे जी अब दुकान पर कम बैठते थे। अम्मा पर पूरा भरोसा जो था। शाम 7 बजे करीब वो आते और दिन भर की कमाई में से
अगले दिन का सामान लाने के लिए परमेश्वर को पैसे देते और निकल जाते। आज भी नियत समय पर पांडे जी आ गए। तब अम्मा ने उनसे कहा, बेटा, परमेश्वर बहुत मेहनत करता है, दिन भर मेरे साथ, उसका काम भी काफी बढ़ गया है, उसकी तनख्वाह बढ़ा दो, उचित समझो तो। अम्मा, तुम बीच में मत पड़ो, आजकल सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं और मुनाफा भी इतना नहीं है, आगे देखूंगा। अम्मा को कल की सब्जी लाने के लिए पैसे देकर पांडे जी निकल गए। अम्मा को लगा था शायद उनके कहने से वो उसकी पगार बढ़ा दे। बेचारा 2 साल से उसी तनख्वाह पर काम कर रहा है, लेकिन शायद पैसा पाकर इंसान और लोभी हो जाता है। देखा अम्मा, 1 नंबर का हरामी है, ये सारा पैसा बस खुद रखना चाहता है। गांव में माँ है, बीवी है, 2 बच्चे हैं, 8,000 में कुछ होता है क्या? बड़ी मुश्किल से महीने के आखिर में थोड़ा रुपया बचाकर घर भेज पाता हूँ। 2 साल से उसी तनख्वाह में काम कर रहा हूँ, अब यहाँ मन नहीं लगता। बेटा, धैर्य रखो, आगे अच्छा होगा। अम्मा, क्यों ना हम दोनों मिलकर नया धंधा लगाना शुरू करें? मेहनत तो हम दोनों ही करते हैं ना, मुनाफा ये खाता है, तब मेहनत भी हमारी होगी और मुनाफा भी। बेटा, मुश्किल में पांडे जी ने मुझे सहारा दिया, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है अम्मा, चलो अब मैं चलता हूँ, फिर कल आऊँगा। हम तो नौकर लोग हैं, देखो कब तक भगवान इस सेठ की चाकरी करवाता है। कुछ दिन और निकल गए। अब परमेश्वर काम पर तो आता, पर उसका काम में मन नहीं लगता था। अम्मा उसका उदास चेहरा देखकर दुखी हो जाती। वो इस बीच कई बार पांडे जी से उसकी पगार बढ़ाने की सिफारिश कर चुकी थी, पर मानो उनके कान पर जूं ही नहीं रेंग रही थी। अम्मा जी अपना काम उसी उत्साह से कर रही थीं। बच्चों को अच्छा खाना बनाकर खिलाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। पराठे बनाते बनाते अम्मा की नज़र पास खड़े एक बच्चे पर पड़ी। उसकी उम्र विरल से 2-3 साल कम ही रही होगी। देखने में गरीब घर का बच्चा लग रहा था। पराठों की उठती महक उसके खाली पेट में शायद और तरंगे पैदा कर रही थी। वो ललचाई नज़रों से देख रहा था। अम्मा ने उसे अपने पास बुलाया। पराठा खाएगा? उसने हाँ में सिर हिलाया और धीरे से कहा, पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, वहाँ बैठो, मैं देती हूँ तुम्हें। वो बच्चा शायद बहुत भूखा था। उसने गरम पराठा ही मुंह में डाल लिया और उसका मुंह जल गया। बेटा, आराम से, ये लो पानी पी लो, और एक पराठा बना दूँ? उसने फिर एक बार हाँ में सिर हिला दिया। अम्मा ने एक और पराठा बनाकर उसे दिया। उसे पराठा खाता देख अम्मा को विरल की याद आ गई। अम्मा उसकी यादों में खोई ही थी कि पांडे जी की कर्कश आवाज़ उनके कानों में पड़ी। इसने पराठे के पैसे दिए हैं क्या अम्मा? अम्मा ने कहा, नहीं, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ, आज दिन में नहीं आता तो पता ही नहीं चलता कि तुम लोगों ने यह लंगर खोल के रखा है। अम्मा को पांडे जी की ये बात अच्छी नहीं लगी। बेटा, मेरी तनख्वाह में से काट लेना। देख लिया तो तनख्वाह में से काट लेना, नहीं देखता तो मेरा पैसा ऐसे ही लुटाती। आज अम्मा को महसूस हो रहा था कि नौकरी में कितनी मजबूरी होती है, गलत ना होते हुए भी सुनना पड़ता है। पांडे जी कुछ और बोलते, उससे पहले परमेश्वर बोल पड़ा, ठीक से बात करो, वो तुमसे बहुत बड़ी हैं। पांडे जी को अपने यहाँ नौकरी करने वाले की ये बात कैसे बर्दाश्त होती, वो और भड़क गए। अम्मा को बहुत दुख हुआ। वहाँ बैठे बच्चे भी अब इस लड़ाई में शामिल हो गए। अम्मा से कोई तेज आवाज़ में बोले, ये उन्हें कहाँ बर्दाश्त था। थोड़ी देर बाद परमेश्वर और अम्मा सड़क पर बैठे थे। पांडे जी ने दोनों को काम से निकाल दिया था। कॉलेज के कुछ बच्चे भी उनके पास ही खड़े थे। अम्मा, तुम परेशान मत हो,
बेटा मुझे अपनी नहीं, परमेश्वर की चिंता है। मैं तो अकेली हूँ। उसके काम से उसके पूरे परिवार का पेट पलता है। अम्मा, तुम मेरी चिंता मत करो। मैं तंग आ गया था। इस हरामी के साथ काम करते करते पराठे का ही धंधा करेंगे और इधर ही करेंगे। देखते हैं क्या करता है ये, और इससे ज़्यादा कमा कर दिखाएंगे। एक चूल्हे और टेबल का ही तो इंतजाम करना है, कर लेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़। ठीक है बेटा, तुम चाहते भी यही थे कि खुद का काम शुरू करें। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज रात को कहाँ जाओगी अम्मा? दीपक ने पूछा। जहाँ मेरे भगवान मुझे ले जाएं। परमेश्वर अम्मा को अपने साथ अपने कमरे पर ले गया, जो सोबतिया बाग में था। कमरे में सामान ना के बराबर था, पर खूंटियाँ कई थीं जो कपड़ों से लदी थीं। कमरे के एक कोने में स्टोव था और गिनती के कुछ बर्तन। कमरे से लगकर ही बाथरूम था। एक किनारे पर चटाई के ऊपर एक गद्दा बिछा था और उसी के पास एक घड़ा था जो एक छोटी तस्तरी से ढका था और उस पर एक गिलास उल्टा रखा था। अम्मा, बैठने और सोने के लिए यही है जो है। बेटा, मेरे लिए तो ये किसी महल से कम नहीं है। अम्मा ने दोनों के लिए खिचड़ी बनाई और खिचड़ी खाते खाते दोनों बातें करने लगे। अम्मा, मैं खाना खाकर बाहर जाता हूँ और कल के लिए एक चूल्हे और टेबल का इंतजाम करता हूँ। कल से ही हम काम शुरू करेंगे। करीब 10:30 बजे परमेश्वर कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथों में एक पुराना गद्दा था। ये गद्दा कहाँ से ले आई तुम? अम्मा, मेरे गांव का ही एक लड़का है, अभी 1 महीने के लिए गांव गया है, तो बस उसका गद्दा उठा लाया। अब आप भी गद्दे पर सोना, मैं भी। टेबल और स्टोव का भी जुगाड़ कर लिया है। अम्मा, मैं सुबह घर से जल्दी निकल जाऊंगा। आप सुबह 10:30 बजे तक यूनिवर्सिटी के पास आ जाना। वहीं से शुरू करेंगे अपना नया धंधा। ठीक पांडे जी की दुकान के सामने जो नीम का पेड़ है उसके नीचे। नियत समय पर अम्मा जी यूनिवर्सिटी पहुंच गईं। नीम के पेड़ के नीचे परमेश्वर ने अपनी दुकान सजाई थी और वो काम में व्यस्त था। अम्मा को देखकर बोला, बस तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। पराठों का मसाला तैयार कर दिया है। बच्चे कई बार पूछकर जा चुके हैं, फिर आते ही होंगे। पांडे जी की दुकान सामने बंद पड़ी थी। अम्मा उस ओर देखने लगी। 6 महीने उस दुकान में ही उन्होंने बिताए थे। उन्हें बंद दुकान देखकर अच्छा नहीं लगा। अम्मा को देखकर कॉलेज के बच्चे आ गए। अम्मा के हाथ निरंतर चल रहे थे और परमेश्वर के भी। दोनों ने ही सुबह से कुछ नहीं खाया था, लेकिन दुकान अच्छी चलती देख दोनों अपनी भूख प्यास भूल चुके थे। 12 बजे के करीब उन्हें थोड़ी राहत मिली। अम्मा, चलो अब तुम बैठो, मैं पराठे बनाता हूँ। अम्मा बैठ गई। वो भी थक गई थी। परमेश्वर ने पराठे बनाकर उन्हें दिए और फिर दोनों मिलकर पराठे खाने लगे। आज परमेश्वर ने बिना कुछ खाए रोज के मुकाबले ज्यादा मेहनत की थी, फिर भी उसके चेहरे पर प्रसन्नता थी। अम्मा ने मन में सोचा, यही अंतर होता है जब हम किसी की नौकरी करते हैं और जब खुद का काम करते हैं। परमेश्वर की दुकान पर भीड़ जमा थी, वहीं पांडे जी की दुकान खाली पड़ी थी। इक्का दुक्का लोग वहां चाय और सिगरेट पी रहे थे। पांडे जी और परमेश्वर की नज़र आपस में टकराई। परमेश्वर की आंखों में जीत की खुशी थी, वहीं पांडे जी अपनी इस हार से तिल मिला रहे थे। काम करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। परमेश्वर अपनी दुकान का सारा सामान समेटने लगा और फिर अम्मा को लेकर घर निकल गया। घर पहुंचते ही सबसे पहले उसने सारे रुपए निकालकर गिनना शुरू किया। अम्मा, जानती हो आज कितनी कमाई हुई है? 1500 रुपये। अगर 500 रुपये सामान का भी हटा दें तो एक दिन की कमाई 1000 रुपये। अम्मा उसकी खुशी से बेहद खुश हुई और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया।
अगले दिन अम्मा और परमेश्वर दुकान पर जाने के लिए साथ में निकले। यूनिवर्सिटी पहुँचे तो देखा उनकी टेबल टूटी पड़ी है। थोड़ी देर में पांडे जी ने एक पुलिस वाले को बुला लिया। अभी के अभी ये दुकान बंद कर। पुलिस वाले ने परमेश्वर और अम्मा की एक ना सुनी और अपने डंडे से उनका पूरा सामान पाट पर से जमीन पर गिरा दिया। आज सामान फेंका है, कल फिर से दिखा तो तुझे फेंकूंगा, समझा? ऐसा कहकर पुलिस वाला सड़क के दूसरी तरफ पांडे जी की दुकान पर जाकर सिगरेट पीने लगा। अम्मा सड़क पर गिरे आलू उठाने लगीं। उनकी मदद को कॉलेज के कुछ बच्चे भी आ गए। अम्मा ने कॉलेज के बच्चों से कहा, बेटा एक टेम्पो का इंतजाम कर दो। लड़कों ने जल्दी ही एक टेम्पो की व्यवस्था कर दी। अम्मा ने परमेश्वर को टेम्पो में बिठाया। बच्चों ने सामान टेम्पो में रखने में मदद की। दीपक ने कहा, परमेश्वर भैया कुछ मदद चाहिए हो तो संकोच मत करना, अपना पता देते जाओ। सोबतिया बाग में रोजा मजार के पास है। कमरे में पहुंच के वो एकदम चुपचाप गद्दे पर लेट गया। अम्मा ने दोनों के लिए चाय बनाई और रात को दोनों बिना कुछ खाए ही सो गए। सुबह अम्मा ने जगाया, आज काम पर नहीं जाना क्या? अम्मा अब क्या खुद मार खाने जाऊँ वहाँ? वो नीच मुझे कभी नहीं काम करने देगा। बेटा ऐसा कहकर तो तुमने पहले ही हार मान ली। मतलब कि अपने दुश्मन को खुद से ज्यादा ताकतवर समझकर घुटने टेक दिए। तो क्या करें अम्मा? इतना बड़ा शहर है, कहीं और अपनी दुकान लगाएंगे। अम्मा चाय बना रही थी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। परमेश्वर उठा और दरवाजा खोला। सामने दीपक और मनीष खड़े थे। उन्होंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर भैया आप ज़्यादा उदास मत हो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस समस्या का हल निकालने की। कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष विश्वनाथ तिवारी से हम आज बात करेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वे दोनों छात्र युवा संघ के अध्यक्ष विश्वनाथ तिवारी को अम्मा के पास ले गए। अम्मा को देखकर विश्वनाथ बोला, अम्मा पहचाना तुमने? उस दिन मुझे सिगरेट पीने को टोका था और मेरे पास खुले पैसे नहीं थे, तो भी पराठा खिलाकर तुमने कहा था बाद में दे देना। हाँ बेटा याद है। तो पहले तो ये 30 रुपये पकड़ो, वो उधारी खत्म करूं। अम्मा तुम्हारे हाथ के कल पराठे खाने आऊँगा, वो भी कॉलेज के सामने। देखते हैं कौन माई का लाल तुम्हारी दुकान हटाता है। लेकिन बेटा वो पुलिस वाला? अरे टेंशन क्यों लेती हो अम्मा, मेरे जीजाजी थाना इंचार्ज हैं, किसी की जरूरत नहीं होगी तुम्हें कुछ कहने की। परमेश्वर और अम्मा नियत समय पर यूनिवर्सिटी पहुंच गए। माँ बेटे ने मिलकर अपनी दुकान सजाई। अम्मा को देखकर बच्चों की भीड़ वहां लग गई। पांडे जी यह सब देखकर तिलमिला उठे। उन्होंने किसी को फोन घुमाया। तभी परमेश्वर की नज़र सामने से आते हवलदार पर पड़ी। परमेश्वर ने विश्वनाथ जी को बुला लिया। विश्वनाथ को देखकर हवलदार कुछ न कह सका। थोड़ी देर बाद वह वहां से चला गया। विश्वनाथ ने परमेश्वर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, आराम से काम करो। अब तो रोज ही बच्चों की भीड़ दुकान पर लग जाती। लेक्चर खत्म होने के बाद स्टूडेंट की प्रिय जगह बन गई अम्मा की रसोई। परमेश्वर के मानो दिन ही फिर गए थे। उसके चेहरे पर चमक आ गई थी, वजन भी बढ़ गया था। धीरे धीरे उसने खुद का मकान बनवा लिया और अपने परिवार को गांव से शहर बुला लिया। घर में अम्मा के लिए अलग से कमरे का इंतजाम किया गया। अम्मा को मानो पूरा परिवार मिल गया। परमेश्वर की बीवी कमला उनका खास ख्याल रखती थी। सभी के दिन हंसी खुशी में बीत रहे थे। अम्मा की रसोई में दिन के हिसाब से अब अलग अलग खाना बनता था। किसी दिन नाश्ते में हलवा पूरी तो खाने में कढ़ी चावल। अम्मा की रसोई अब और चल पड़ी थी। स्टूडेंट ही नहीं, अब शाम को दूर दूर से लोग
अम्मा की रसोई का स्वाद चखने आते। काम बढ़ने पर एक दो लोगों को काम के लिए और रखा गया जो अम्मा की निगरानी में काम करते थे। सबकी गाड़ी अच्छे से चल रही थी और समय मानो पंख लगाकर उड़ रहा था। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। अम्मा कैसी हो? एक लड़के ने आकर पूछा। अम्मा ने नज़र उठाकर देखा, सामने विरल खड़ा था, लेकिन उसे पहचानने में अम्मा को कुछ सेकंड का समय लग गया। इन 4 सालों में विरल काफ़ी लंबा हो गया था। चेहरे पर हल्की मूछें भी आ गई थीं। विरल? हाँ अम्मा, तुम क्यों चली गई हमें छोड़कर? पिताजी जब कई दिनों बाद इलाहाबाद से वापस आए, तुम्हें उनके साथ ना देखकर बहुत रोया था मैं। पहली बार माई को भी तुम्हारे लिए रोते देखा था। तब मैंने जाना साथ रहने में इतनी भी आपसी मतभेद हों, लेकिन किसी अपने के दूर जाने पर उसकी कमी बहुत खलती है। अम्मा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। अम्मा मन में सोचने लगी, तो क्या मुन्ना ने मुझे नहीं छोड़ा था? वो चला कहाँ गया था उस दिन मुझे कुंभ के मेले में छोड़कर? कई सवाल अम्मा के जेहन में घूमने लगे। मुन्ना उस दिन मुझे कुंभ के मेले में छोड़कर गया कहाँ था? अम्मा वो तो तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेने गए थे, लेकिन भीड़ में अचानक किसी ने बम होने की अफवाह फैला दी। अफरा तफरी मच गई। उनके आगे चल रहा बच्चा अचानक गिर गया। उसे बचाने के लिए वो नीचे झुके, लेकिन फिर उठ नहीं पाए। लोगों की भीड़ उन्हें रौंदती हुई आगे बढ़ती रही। जैसे अचानक अफरा तफरी मची थी, वैसे ही शांत भी हो गई। किसी ने बाबा को अस्पताल में भर्ती करवाया। 3-4 दिन वहीं अस्पताल में भर्ती रहे। बाद में जब वो ठीक हुए, उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर पूछताछ शुरू की। पुलिस ने बताया कि मेले में उन्हें एक वृद्धा मिली तो थी, पर कहाँ गई उन्हें नहीं पता। उन्होंने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर आपका कहीं पता ही नहीं चला। लेकिन मैंने मन में ठान लिया था, अपनी अम्मा को जरूर ढूंढूंगा। इसलिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। आज दिन भर भटकने के बाद किसी ने बताया, अम्मा के हाथ के पराठे खाकर देखो, मज़ा आ जाएगा। बस फिर यहाँ चला आया और मुझे मेरी अम्मा मिल गईं। अम्मा की आंखों में आंसू थे, मन में पश्चाताप भी की। उन्होंने अपने बेटे को ऐसा समझ लिया। पुलिस वालों के कहने पर हकीकत जानने की कोशिश भी नहीं की। अम्मा ने विरल को गले से लगा लिया। उसका माथा बार बार चूमती रहीं। अम्मा ने उसे प्यार से बिठाया और अपने हाथ से उसे पराठा खिलाने लगी। अम्मा, अब मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। अम्मा ने मन में सोचा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मुझे ये गलतफहमी नहीं होती तो मैं खुद की ताकत को कभी समझ न पाती। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।